हेलो एवरीवन, आई एम योर मेंटोर नदीम अख्तर। आज मैं हाजिर हूँ एडोब इलस्ट्रेटर के लेक्चर नंबर 7 के साथ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम सीखेंगे पेंसिल टूल के बारे में, स्मूथ टूल के बारे में। इसके अलावा उसी ऑप्शन के अंदर पाथ इरेजर टूल है, जॉइंट टूल है, शेपर टूल है। इसके अलावा एक बहुत अहम चीज़ लाइन सेगमेंट्स को भी हम स्टडी करेंगे। आज लाइन सेगमेंट्स के बारे में बताऊंगा भी। इसके अंदर आर्क शामिल है, स्पायरल टूल शामिल है। इसके अलावा इसके अंदर दो तरह की ग्रिड्स दी होती है, रेक्टेंगल ग्रिड टूल और पोलर ग्रिड टूल। इन तमाम चीज़ों को हमने आज स्टडी करना है, देखना है। चलिए जी, बिना ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं एडोब इलस्ट्रेटर का लेक्चर नंबर 7। चलते हैं टूल बार की तरफ। अब टूल बार में हमें पेंसिल और स्मूथ टूल और पाथ इरेजर टूल कहाँ मिलेगा? इस जगह पे। अब यहाँ पर जाएंगे, माउस को क्लिक रखेंगे और एंड में जाके क्या करेंगे, माउस को रिलीज़ कर देंगे ताकि सारे के सारे, इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए रखना। अब हम देखेंगे लाइन सेगमेंट भी देख लेते हैं, वो कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। और इसके अंदर तमाम लाइंस की कैटेगरीज दी हुई हैं और उसको हमने यहाँ पे माउस को छोड़ दिया। तो ये हमारे पास दो टूल्स हमारे सामने आ गए। काफ़ी सारे टूल्स इसमें दिए हुए हैं। अब देखें, सबसे पहले देखते हैं पेंसिल टूल। जैसे कि नाम से जाहिर है कि पेंसिल, कोई चीज़ ड्रॉ करना। ये क्यों नहीं कलर आ रहा? कलर इसलिए नहीं आ रहा कि हमने स्ट्रोक पे कोई कलर नहीं दिया हुआ। हमें कोई भी कलर दे देते हैं तो इस तरह से कलर हमारे पास आ गया। अगर स्ट्रोक को बड़ा करना हो, स्ट्रोक की विड्थ बड़ी करनी हो, तो क्या करेंगे, यहाँ से हम कर सकते हैं, राइट। अब देखिए, पेंसिल टूल का काम होता है ड्राइंग करना, ड्रॉ करना, कुछ भी। अगर देखें, एक चीज़ मैं पेंसिल टूल में बताता चलूँ कि हम कुछ चीज़ बनाएंगे। मैं बिल्कुल स्ट्रेट बना रहा हूँ, सही है। मैं थोड़ा सा कर्व किया और स्ट्रेट बना दिया और थोड़ा सा ऐसे कर दिया, तो हमारी ड्राइंग बन गई यहाँ पर। अब एक चीज़ और बताता चलूँ कि अब देखें, डबल क्लिक करेंगे पेंसिल टूल पे, एक यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है फेडरेटिव में, एक्यूरेट अगर बनाए करेंगे हम, क्योंकि काफ़ी एक्यूरेट था, तो जैसा हम बनाएंगे वैसा ही बनेगा। जैसी कर्व देंगे, जैसे लाइन देंगे, कर्व देंगे, लाइन देंगे, वेव देंगे, तो वही शक्ल हमें नज़र आएगी जो हम बना रहे हैं, क्योंकि ये एक्यूरेट हमने बना रहे हैं। अगर मैं उसी में स्मूथिंग बढ़ा दूं, क्या होगा इसमें? अब देखें थोड़ा सा। अब मैं इसको कर्व कर रहा हूँ, स्ट्रेट कर रहा हूँ, हल्का सा कर्व किया और इस तरह से किया। देखें, जहाँ पे हल्का सा कर्व आया इसने पूरा स्मूथ कर दिया, इसको कर्व कर दिया, यहाँ भी कर्व कर दिया। तो ये डिफरेंस होता है एक्यूरेसी में और स्मूथनेस में। अब मैं इसको थोड़ा सा मिड में ले आया। चलो, सही है, ओके। मैं एक पैटर्न बना के दिखाता हूँ जल्दी से। पैटर्न के लिए क्या करेंगे, एक गाइडलाइन ली मैंने, इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया, राइट। लॉक की क्या एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल 2, और अनलॉक करना हो कंट्रोल-Alt-2। मैं शॉर्टकट कीज़ को बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ कि कहीं कहीं कुछ किसी ने लिखना कोई भूल गया हो तो प्लीज़ अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए, को रह ना जाए कुछ भी। अच्छा, अब मैं जल्दी से एक पैटर्न बना लेता हूँ सिंपल सा, माउस की हेल्प से। अब देखिए, ये लाइन देने का मकसद ये था कि मैं सिर्फ इस हिस्से में बनाऊंगा। मैं हाफ एरिया में मुझे कुछ भी ड्रॉ करना है। मैंने क्या किया, बिल्कुल यहाँ से शुरू किया और कुछ भी ऐसा कुछ बना लेते हैं, राइट। अब देखिए, मैंने तो स्मूथनेस थोड़ी सी बढ़ाई हुई थी, ठीक है। और इसका मैंने स्ट्रोक नहीं दिया हुआ, स्ट्रोक दे देते हैं कोई सा भी, ठीक है। ये हमारे पास एक, और मैंने क्या करना है, थोड़ा सा इसको और कुछ बेहतर करते हैं। मैंने इसको ये बनाया, अब देखें ये अच्छा नहीं लग रहा। ये देखें ना, आगे से हमें टिप चाहिए थी, ये राउंड क्यों आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको एक्यूरेट नहीं तो यहाँ तक ले आते हैं। अब चेक कर लेते हैं,
मैं क्या बनाना चाह रहा था, राइट, कुछ ऐसा। चलो जी, इतना काफ़ी है। अब मैंने क्या किया, इन तमाम को कंट्रोल जी से ग्रुप कर दिया। और एक चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि चीज़ें लाइन से कुछ ज़्यादा बाहर ना जाए। अब देखें, अब क्या करना है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें रिफ्लेक्ट टूल में मैंने क्या किया, सेंटर रखा रिफ्लेक्ट यहाँ पे, और यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। किससे, ऑल्ट से ड्रैग करेंगे, घुमाएंगे और शिफ्ट प्रेस कर देंगे स्ट्रेट, और माउस छोड़ देंगे। हमेशा याद रखें, जब भी ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करें, ये बात याद रखें कि माउस को पहले छोड़िएगा, इसके बाद कीज़ में से हाथ हटाना है, वरना फिर ये काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने ग्रुप कर दिया इसको। अब ग्रुप करने के बाद एक चीज़ मैं देख लेता हूँ कि ये जॉइंट हुआ है। देखें, अगर जूम करता हूँ, जॉइंट नहीं हुआ हुआ। अगर ऐसा जॉइंट नहीं होगा तो उसके अंदर कलर फिल नहीं होगा कभी भी। तो क्या करेंगे, जल्दी से बताता हूँ। डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लिया। अच्छा, यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है जॉइंट टूल, मैंने जॉइंट टूल पे क्लिक किया, एक हमारे पास ब्रश आ गया। क्या करेंगे, जस्ट ड्रैग, बन गया, लाइन जुड़ गया। अब देखिए, बार बार मैं सिलेक्शन टूल में क्यों जाऊँ, मुझे क्या करना है, सिर्फ कंट्रोल प्रेस करना है। देखिए, कंट्रोल प्रेस किया, क्या आ गया, सिलेक्शन टूल। कंट्रोल, इसको कंट्रोल को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वापस वही जॉइंट टूल आ जाएगा। मैंने कंट्रोल प्रेस किया और मैंने इसको सिलेक्ट किया और माउस छोड़ दिया, सॉरी, कंट्रोल छोड़ दिया। सब जॉइंट हो गए। अब मुझे कलर फिल करना है। कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे जी लाइव पेंट बकेट। चलें जी, ये बना हमारा एक पैटर्न। अब इसमें से मैं स्ट्रोक को नन कर देता हूँ, स्ट्रोक नहीं है, और ऑल्ट शिफ्ट से मैंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। अब क्या कर सकते हैं इसके साथ हम, अगर हमने और वेरिएशन करनी है तो क्या कर सकते हैं। सपोज मैंने बॉर्डर बनाना है, इसको एज अ बॉर्डर डिज़ाइन करना है इसको मैंने। अब मैंने क्या करेंगे, ऑल्ट एंड शिफ्ट से मैंने इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद एक काम करते हैं, बॉर्डर में और वेरिएटी लाने के लिए मैं डबल क्लिक किया, इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने फ्लिप कर दिया, यस, हॉरिजॉन्टली मिरर कर दिया। अब देखिए, वेक्टर की यही बात है, वेक्टर डिज़ाइन है। अगर हम काम करें टेक्सटाइल में, फ़र्ज़ करें मुझे ये इसको बड़ा से बड़ा करना है, बड़े से बड़ा करना है, बड़े से बड़ा करना है, कितना बड़ा हो गया, लेकिन इसका क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं होगी। इसको हमने कोई भी कलर दिया, फिल दे दिया हमने, और क्या करेंगे, राइट क्लिक, अरेंज, सेंड टू बैक। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैंने क्या किया, बाहर निकाला, कंट्रोल शिफ्ट जी फॉर अनग्रुप। और इसी तरह से इसको मुझे अगर कोई पैटर्न में कन्वर्ट करना है, कोई टाइल के पैटर्न में कन्वर्ट करना है, तो वेरी इजी। क्या करेंगे, जैसा कि बता चुका हूँ, रोटेशन टूल। मैंने रोटेशन टूल का सेंटर यहाँ रखा, सेंटर यहाँ आ गया, राइट, इसके गिर्द घूमेगा। मैंने क्या किया, ऑल्ट से ड्रैग कर दिया, माउस छोड़ दिया और कंट्रोल डी प्रेस कर दिया। अब मैंने कंट्रोल जी से ग्रुप किया, कंट्रोल सी एफ से क्या किया, कॉपी इन फ्रंट, और शिफ्ट से मैंने अगेन इसको रीसाइज कर दी, छोटा कर दिया। अगर मैं और चाह रहा हूँ, कंट्रोल सी एफ, मैंने बता चुका हूँ कि अगर इसको कलर चेंज करने हो, जिसके कलर चेंज करने हो, मैं चाह रहा हूँ कि इस लेयर के कलर यही रहें, निचली वाली लेयर के कलर चेंज हो जाए, तो क्या करेंगे, इसको हम कंट्रोल 2 से लॉक करेंगे और इसके हम कलर विद दी हेल्प ऑफ मैजिक वैन टूल एक एक को सिलेक्ट करके कलर चेंज कर सकते हैं। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, स्मूथ टूल, ठीक है। अब स्मूथ टूल, जैसे नाम से जाहिर है स्मूथ टूल, अब क्या करेंगे, पेंसिल टूल से, सपोज मैंने अभी क्या दिया हुआ है, एक्यूरेसी ऐसी दी हुई है, क्योंकि अभी इसमें ओवरलैपिंग आ गई थी, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट, ऐसा। इसके अंदर कलर फिल करते हैं। कलर हमने ले लिया, कोई सा भी कलर ले लिया। अब इसके अंदर मुझे लग रहा है कि यार यहाँ पे ना ये चीज़, ये कुछ मज़ा नहीं दे रही ये चीज़, तो क्या करेंगे, स्मूथ टूल लेंगे और इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे स्मूथ कर दिया,
अब देखें क्या चीज़ बन गई, यहाँ मुझे स्मूथिंग देनी है, स्मूथनिंग आ गई। मुझे ये जो एज आ रहा है, ये पूरा कॉर्नर आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, स्मूथ टूल से मुझे इस कॉर्नर्स को हल्का सा राउंड दे सकते हैं। अब स्पेशली मैं अगर एक चीज़ ड्रॉ करूं कि जैसे मैंने इसको वेव ड्रॉ करी, ऐसे ड्रॉ करी, अब मुझे क्या करना है, स्मूथ करना है इसको, यहाँ से स्मूथ किया, सिर्फ ब्रश को हम अप्लाई करेंगे, यहाँ से स्मूथ करना हो, यहाँ से स्मूथ करना हो। ये स्मूथ टूल का काम बहुत होने वाला है अभी पेन टूल में, जो आगे आने वाली क्लासेस हैं इसके अंदर। ठीक है, ये स्मूथ टूल हो गया हमारा। स्मूथ करने के लिए किसी भी लाइन को हम क्या करेंगे, स्मूथ टूल करेंगे। अच्छा, इसके आगे है पाथ इरेजर टूल। जैसा कि नाम से जाहिर है कि पाथ, अब देखें मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसके अंदर रेड स्ट्रोक है और फिल कुछ भी नहीं है, मैंने फिल कर दिया सपोज ये कलर। अब नाम से जाहिर है पाथ इरेजर, पाथ क्या है, स्ट्रोक, आउटलाइन। मुझे अगर ये डिलीट करना है, साफ करना है, मुझे स्मूथ को क्या करना है, इरेज करना है, ये मैंने पाथ को इरेज कर दिया। यहाँ से क्या होगा, पाथ को हम इरेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाथ इरेजर टूल। अब मैंने ये कुछ भी बनाया था मैंने, अब इसमें से मुझे ये हिस्सा रिमूव करना है, इरेज करना है, तो क्या करेंगे, पाथ इरेजर टूल लेंगे और जस्ट ड्रैग 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 करेंगे, तो क्या होगा, ये चीज़ इरेज होगी। पाथ को इरेज करने काम आता है, बीच में इरेज नहीं कर सकते हम, फिल को इरेज कभी भी नहीं कर सकते, फिल को इरेज करेंगे वही इरेजर टूल से, सीजर टूल से, राइट। तो ये था हमारा पाथ इरेजर टूल। एक और चीज़ बताता चलूँ, सिंपल सी है, शेपर टूल। देखिए शेपर टूल का ऐसा काम बत आना चाहिए, होता तो नहीं है, सिर्फ ये क्या काम करता है, क्विक क्विक शेप्स बनाता है। ये मैंने क्या किया, रफ सा बनाया ये। अब उसको पता था कि मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, उसने क्या कर दिया, उसी को रेक्टेंगल बना दिया। मुझे पता है स्क्वायर बनाना चाह रहा हूँ मैं, टेढ़ा टेढ़ा सा स्क्वायर बना दिया। मैं चाह रहा हूँ कि ओवल बने, ओह ऐसे ओवल। मैं चाह रहा हूँ सर्कल बने, तो उसने क्या कर दिया, वो समझ गया क्या करना चाह रहा हूँ, वो सर्कल बना दिया उसने। तो इसका काम क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो क्विक हमारे शेप्स बना के हमें दे देता है, हमें बार बार इसमें न जाना पड़े। चलिए इसके बाद देखते हैं ये लाइंस को, इसको हम बंद कर देते हैं, इसका काम नहीं है हमारे पास। और सबसे पहले दिया हुआ लाइन सेगमेंट। लाइन क्या, सिंपल लाइन बनानी हो, ठीक है, लाइन है या स्ट्रोक है या आउटलाइन है, इसको हम बोलेंगे। तो लाइन ड्रॉ करनी है उस तरह से, लाइन को हमें स्ट्रोक का वेट बढ़ाना हो तो ऐसे करेंगे। कलर चेंज करना हो, वही स्ट्रोक को सिलेक्ट किया और हम इसका स्ट्रोक का कलर इजीली चेंज कर सकते हैं। अब बात यह कि मुझे लाइन चाहिए अपनी मर्ज़ी की, क्लिक किया, ओके। अब पिक्सल में नहीं, हमें चाहिए इंचेस में। अब मुझे चाहिए सपोज के 4 इंचेस की लाइन एंड स्ट्रेट चाहिए, क्या आ जाएगी ये, 4 इंच की लाइन हमारे पास स्ट्रेट आ गई। कोई भी एंगल देंगे, अगर मुझे इस एंगल पे चाहिए, मुझे चाहिए 45 के एंगल पे 4 इंचेस की लाइन, ये लाइन आ गई 4 इंचेस 45 एंगल। अच्छा, इसके बाद दिया हुआ है आर्क टूल। आर्क जैसे कि आर्क बनता है, राइट। अब इसके अंदर क्या, किस तरह से आर्क को यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए आर्क टूल, डबल क्लिक किया, एक इसको मैंने क्या किया, क्लिक किया मैंने यहाँ पर। अब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी। एक्स एक्सिस मैंने बोला जी 4 इंचेस हो, वाई एक्सिस 4 इंचेस हो, तो हमारे पास ये आर्क आ गया 4 इंचेस का। अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है, मैंने इसको किया बड़ा हो गया 3 इंचेस। ओपन टाइप मैंने कहा क्लोज टाइप कर देते हैं, ओके जी। क्या हो गया, ये आर्क है बट यहाँ से क्लोज हो गया। अब मैं इसको फिल कर सकता हूँ ऐसे। अच्छा, अब मैंने क्लिक किया, यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है, बहुत स्लोप कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, मुझे ऐसे स्लोप चाहिए, तो क्या करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी इस तरह से, इस ऊपर जो कर्व है वो कम हो गया। अब देखिए आर्क टूल मैंने बताया, आर्क टूल तो है, अब इसका इस्तेमाल, इसको क्लोज को मैं कर देता हूँ ओपन, राइट।
और इस तरह का कोई आर्क आ गया। अच्छा, आर्क टूल के बाद आता है आपका स्पाइरल टूल, ये इस तरह से बन जाएगा। ये भी यूज़ हो सकता है, लाइक कभी कभी बैकग्राउंड्स में आप देखते होगे इस तरह के एलिमेंट्स कुछ यूज़ किए जाते हैं, कुछ कार्टून कैरेक्टर के साथ किए जाते हैं इस तरह से, तो हम यूज़ कर सकते हैं। बट वही बात कि इसका भी यूज़ हमें करना हो हम कर सकते हैं, क्या मसला है। इसको मैंने पॉइंट रखा एंड जस्ट क्या किया मैंने, ऑल्ट शिफ्ट से ड्रैग किया, कंट्रोल डी कर दिया। पैटर्न बनाना इलस्ट्रेटर में कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ हमें लॉजिक पता होनी चाहिए कि हमने कौन सा काम कब करना है। कंट्रोल जी से ग्रुप किया, ग्रुप करने के बाद जल्दी से इसको हमने स्पाइरल टूल था सिंपल सा, उससे भी हम लोग कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही लिया है। अच्छा, इसके बाद टूल दिया हुआ है रेक्टेंगल ग्रेड टूल। जब हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये कुछ ऐसा ऐसा बनेगा, और स्ट्रोक नहीं दिया हुआ तो हम इसको स्ट्रोक भी दे देंगे। हम कुछ भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते, हाँ कलर फिल करना हो कलर फिल हम कर सकते हैं। इसके अंदर फिल पे जाएंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और हम इसको कलर फिल कर सकते हैं। ये टेक्सटाइल के स्टूडेंट्स को पता होगा, जिस तरह से वीविंग के कुछ पैटर्न्स बनते हैं, वीव जब हम कर रहे होते हैं खाड़ी पे, तो उसके पैटर्न से कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ ग्रिड टूल। मैं फिर आगे चलकर इसका भी बताऊंगा टेक्सटाइल में कि हाउ टू मेक द लाइक पैटर्न फॉर वीविंग। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर वेरिएशन क्या होती है। क्लिक किया मैंने, पहले बोल रहा है कि जी विड्थ हाइट कितनी होगी, हम बोले 5 and 5। हॉरिजेंटल डिवाइडर कितने डिवाइड हों, मैंने कहा यार 8 और 8 ऐसे। अब देखिए डिवाइडर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडर। अच्छा, अब क्या करेंगे, मैंने क्या किया 6/6 किया था, और क्या किया था 8 डिवाइडर यहाँ 8 डिवाइडर यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब लास्ट में दिया हुआ है पोलर ग्रिड टूल। पोलर ग्रिड टूल को शिफ्ट प्रेस ना करें तो ऐसे बनेगा, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो प्रॉपर राउंड बनेगा। अब इसके अंदर क्या चीज़ होती है, वही चीज़ क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे और देखेंगे कि मैंने क्या किया। मैंने फर्स्ट सपोज रखा 4x4 इंच का सर्कल, और देखिए एक होता है कॉन्सेंट्रिक डिवाइडर और एक होता है रेडियल डिवाइडर। 1 2 3 4 5। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको रेडियल डिवाइडर को 8 कर दूँ। अब क्या होगा इसका, ये रेडियल डिवाइडर है, ये कितने हो गए, एक जिसको हम बोलते हैं एक पिज़्ज़ा के जो पीस होते हैं इस तरह का जो होता है, वो 8 हो गया। 1 2 3 4। अब मैं इसको ऐसे कर फिल कर देते हैं इसको, एक को क्लिक फिल किया, ये एक। तो क्या करेंगे, 8 डिवाइडर हो गए। तो इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसको जल्दी से शॉर्टकट की बताऊँ और क्लास ख़त्म करते हैं। अब जैसे ये है, ये हमारे पास क्या था, हम बना रहे थे, इसके अंदर हम बार बार अंदर जा रहे थे डबल क्लिक करने के बाद या बाहर क्लिक करने के बाद। अब हमें इसको शॉर्टकट की से, हमें इतना टाइम नहीं है कि हम उसको बार बार जाके प्लॉटिंग करें। क्या करेंगे, पहले तो बगैर शिफ्ट के बना लेंगे ऐसे। अब क्या करेंगे, इसकी जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन को वेरिएट करने के लिए अपने कीबोर्ड से डाउन की करेंगे। डाउन से क्या हो गया, हॉरिजेंटल लाइन अप एंड डाउन हो रही हैं, 0 कुछ भी नहीं है। 1 ओके जी, 1 डिवाइडर हो गया। 2 डिवाइडर हो गया। 3 4 5। और राइट एंड लेफ्ट क्या करेगी, ये वर्टिकल लाइंस को अप एंड डाउन करेगी। मुझे चाहिए 1 2, बस मुझे ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। इसी तरह से अगर हम ये बनाएं, डाउन की करेंगे तो क्या होगा, इसके जो इस तरह से इसके जो सर्कल्स हैं वो कम होते जाएंगे। 1 2 3 4। मैं चाह रहा हूँ कि ये इसके जो डिवाइडर हैं वो ये ख़त्म हो जाएं। ये ख़त्म हो गए किससे, राइट लेफ्ट। देखिए राइट लेफ्ट से ये बढ़ेंगे, कम होंगे। माउस पे हाथ रखा हुआ है, क्लिक रखा हुआ है, माउस छोड़ूंगा तो डन हो जाएगा। ये याद रखिएगा हमेशा। मैंने क्या किया, बनाया। अभी मुझे फ़िक्र नहीं है कि मुझे ऑल बने, ख़त्म करे, जो भी हो एंड में बात कर लेंगे। ये किया मैंने, और मुझे ये सिर्फ 4 चाहिए, और मैं शिफ्ट प्रेस कर दूंगा एक बार। शिफ्ट क्यों प्रेस करूंगा, देखिए ताकि परफेक्ट सर्कल आ जाए, और माउस छोड़ देंगे।
इस क्लास की भरपूर प्रैक्टिस करिएगा। जो शॉर्टकट की बताई हुई है हमेशा की तरह उसको हमने याद रखना है आपने, और उसको जिस तरह से मैंने कुछ बना के ट्राई किया है, तो आपने भी क्या करना है, इस तरह से कोई ना कोई चीज़ों को ट्राई करना है। ट्राई करेंगे आगे चलकर आपको और अच्छा लगने वाला है, और चीज़ें आने वाली हैं, बहुत बहुत क्रिएटिव चीज़ें आएंगी हमारे तमाम स्टूडेंट्स के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने तमाम फ्रेंड एंड फैमिलीज़ को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय।